प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम संस्कृत कक्षा सप्तमी स्वावलंबन पाठ के शब्दार्थ और प्रथम प्रश्न को हल करेंगे, जिसे आप गृह कार्य पुस्तक में नोट कर सकते हैं। और वो इस तरह से है, आप देखिए इनका उच्चारण कैसे होता है। उच्चारण हर शब्द का संस्कृत में बहुत महत्वपूर्ण होता है। सही और स्पष्ट उच्चारण से अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप देखिए शब्दार्था मतलब शब्द और उनके अर्थ। तो सबसे पहला शब्द आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है समृद्धः। समृद्धः का मतलब होता है धनी, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं रिच। उसके पश्चात लिखा है चत्वारिंशत। चत्वारिंशत का मतलब 40, 40। अष्टादश, अष्टादश 18। प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठेषु का मतलब होता है, प्रकोष्ठ का मतलब कमरा, और प्रकोष्ठेषु ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, जिसका मतलब होता है कमरों में। 50, 50। गवाक्षाः, गवाक्ष का मतलब खिड़की होता है। गवाक्षाः बहुवचन है, प्लूरल है ये, इसका मतलब होता है खिड़कियाँ, विंडोज़। चतुश्चत्वारिंशत, आपको पता है ऊपर देखा आपने, चत्वारिंशत का मतलब 40 होता है। इसके साथ में शब्द जुड़ा हुआ है चतुष, इसका मतलब हो गया 4। तो 40 और 4 कितना हो जाएगा? 44। तो चतुश्चत्वारिंशत 44। षट त्रिंशत, षट का मतलब 6, त्रिंशत का मतलब 30। तो 6 और 30 कितने हो जाते हैं? 36। तो षट त्रिंशत 36। फिर लिखा हुआ है, आप देखिए इसमें कृषक दंपति। दंपति का मतलब होता है कपल, अर्थात हस्बैंड वाइफ, और कृषक यानी किसान। तो कृषक दंपति यानी किसान पति पत्नी। इसके पश्चात लिखा हुआ है आतिथ्यम। आतिथ्यम का मतलब होता है अतिथियों का सत्कार करना, गेस्ट का रेस्पेक्ट करना, अतिथि सत्कार। फिर लिखा हुआ है कर्म करह। कर्म करह का मतलब काम करने वाले व्यक्ति, काम करने वाला या काम करने वाला व्यक्ति। भवताम, भवताम का मतलब आपके। भृत्यः, भृत्य का मतलब सर्वेंट या नौकर। और शक्नुवती, शक्नुवंती यानी सकते हैं, ये बहुवचन में है, एक वचन होता है शक्नुवती। इसके पश्चात अगला शब्द आप देखिए सार्ध द्वादश वादनम। वादनम का मतलब होता है बजे। देखिए आप इसमें लिखा हुआ बजे। और सार्ध का मतलब होता है साढ़े, या जो आधा घंटा होता है उसको सार्ध बोलते हैं संस्कृत में। और द्वादश, दस का मतलब 10, और द्वा यानी 2, तो द्वादश यानी 12। तो सार्ध द्वादश 12:30 वादनम बजे। सांप्रतम शब्द का मतलब होता है अभी अभी, एट दिस टाइम, या आजकल, या वर्तमान में। अब आप देखिए अभ्यास का जो पहला प्रश्न है, जिसको आप गृह कार्य के रूप में कर सकते हैं। इसमें भी केवल आपको उच्चारण करना है, लेकिन हमें उच्चारण के साथ साथ अपनी गृह कार्य अर्थात होमवर्क नोटबुक में इनको नोट भी करना है, ताकि हमें इनका अर्थ लिख कर समझ सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहला शब्द है विंशति। विंशति शब्द का मतलब होता है 20। विंशति है 20, 20। फिर उसके पश्चात अगला शब्द लिखा हुआ है त्रिंशत। त्रिंशत का मतलब होता है 30, 30, 30। फिर है चत्वारिंशत। चत्वारिंशत यानी 40, और 50 को बोलते हैं पंचाशत, हालांकि इसमें आ जाएगा आगे। फिर इसके बाद में देखिए आप द्वाविंशति, ये शब्द जो है द्वाविंशति। द्वाविंशति, विंशति यानी 20 और द्वा यानी 2, तो कितना हो गया? 22, 22। इसके पश्चात अगला शब्द लिखा है द्वात्रिंशत। द्वा यानी 2, त्रिंशत यानी 30, तो द्वात्रिंशत का मतलब हो गया 32। फिर लिखा हुआ है द्विचत्वारिंशत। चत्वारिंशत यानी 40, द्वि यानी 2, तो 40 और 2 कितने हो गए? 42, 42। फिर लिखा हुआ है चतुर्विंशति। विंशति यानी 20 और चतुर यानी 4, तो चतुर्विंशति का मतलब हो गया 24, 24। फिर लिखा है त्रयत्रिंशत। त्रय मतलब 3, और त्रिंशत यानी 30, तो 3 और 30, 33 अर्थात 33। त्रयश्चत्वारिंशत। चत्वारिंशत का मतलब 40, और त्रय मतलब होता है 3, तो 3 और 40 मिलकर कितने हो जाएंगे? 43 या 43, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में 43। और अगला शब्द है पंचविंशति। आप देखिए ये वाला शब्द जो है पंचविंशति। पंचविंशति, विंशति यानी 20, और पंच यानी 5, तो पंचविंशति 25। अगला शब्द है चतुस्त्रिंशत। चतुस्त्रिंशत, त्रिंशत का मतलब 30, और चतुष यानी 4, तो 30 में 4 जोड़ने पे बनता है 34,
और इसको बोलेंगे 34। तो चतुस्त्रिंशत यानी 34। फिर लिखा हुआ है चतुश्चत्वारिंशतः, चतुश्चत्वारिंशत, चत्वारिंशत यानी 40, चतुष यानी 4, तो चतुश्चत्वारिंशत यानी 34 अर्थात 44 अर्थात 44। और उसके पश्चात लिखा हुआ है अष्टाविंशति, विंशति यानी 20, अष्टा यानी 8 और 20 में 8 जोड़ने पर कितना बनेगा 28, तो अष्टाविंशति यानी 28। अष्टात्रिंशत, अष्टात्रिंशत का मतलब होता है 30 और 8 अर्थात 38 अर्थात 38, अष्टात्रिंशत 38। सप्तचत्वारिंशत, चत्वारिंशत 40, सप्त यानी 7 और दोनों मिलके हो जाएगा 47, सप्तचत्वारिंश 47 अर्थात 47। नवविंशति, विंशति यानी 20, नव यानी 9, तो 20 और 9 29, 29। नवत्रिंशत, त्रिंशत यानी 30, नव यानी 9, तो 30 और 9 39 या 39 बोलते हैं आप, इसको 39 कहेंगे हम। और आखिरी शब्द जो है पंचाशत, पंचाशत यानी 50। तो इस तरह से ये पहला और दूसरा प्रश्न जिसको हम गृह कार्य में करेंगे, और आगे वाले प्रश्न हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ दिन।